नमस्कार, वेलकम, वनक्कम। मैं अंकुश गुप्ता, आपका अपना द मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। आज लेके आया हूं शौर्यता की गाथा। शौर्यता की गाथा एक ऐसे पुरुष की, एक ऐसे महापुरुष की जिसने अकेले दम पे दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। उसने वो साबित करके दिखा दिया कि इंसान अगर कुछ चाहे तो वो करके दिखा सकता है, अकेले दम पे करके दिखा सकता है। इसने अकेले दम पे दुश्मनों के 11 टैंक फोड़ दिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं परमवीर चक्र विजेता वीर शहीद अब्दुल हामिद जी के बारे में। अब्दुल हामिद जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी किताबों में खो चुकी है, जो किताबों से ढूंढकर मैं आप तक पहुंचाने आया हूं। बात है 1965 भारत पाकिस्तान लड़ाई की, एक शौर्यता की गाथा टैंक बैटल की, जहां पे तकरीबन 2500 टैंकों ने हिस्सा लिया था। यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी टैंक बैटल थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जहां पे भारत 2 दशक पुराने यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के ब्रिटिश सेंचुरियन और अमेरिकन शर्मन टैंक यूज कर रहा था। वहीं पर पाकिस्तान के पास उस समय के टेक्नोलॉजी के महान टेक्नोलॉजी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसके पास पैटर्न टैंक थे, 373 पैटर्न टैंक्स, और भारत के पास केवल सेंचुरियन और शर्मन टैंक थे। दोनों के बीच की खासियत यह है कि सेंचुरियन और शर्मन टैंक अगर पैटर्न टैंक पे हमला करते हैं, पैटर्न टैंक का बाल भी बाका नहीं होता, और वहीं पर अगर पैटर्न टैंक हमला करता है, वो अपने शेल छोड़ता है, तो वह शर्मन और सेंचुरियन टैंकों को मक्खन की तरह चीर सकता था। यह टैंक बैटल हुआ था असल उत्तर, जो पंजाब का एक गाँव है। हुआ यह था कि पाकिस्तान की सेना अपने टैंकों के साथ भारत में इन्वेड कर रही थी, और उस समय भारत के सोल्जर्स को यह पता था कि उनके पास पैटर्न टैंक है जो कि किसी भी तरह से अभेदीय है, जिसको हम भेद नहीं सकते। उसका खाली एक ही कमज़ोर हिस्सा है, उसके पीछे की तरफ से जाके हमला करना, जो कि वहाँ पर एक इंजन है और बाकी गोला बारूद वगैरह रखा रहता है। लेकिन पीछे की तरफ जाना मतलब अपने मौत को दावत देना। हमेशा याद रखिए कि लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है, शौर्यता से जीती जाती है, जो कि हमारे भारतीय सोल्जर्स में बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तानियों को लगता था कि उनके पास महान एडवांस टैंक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो भारत में इन्वेड कर देंगे, भारत के कई हिस्सों में कब्जा कर लेंगे। तब भारत के सोल्जर्स ने कहा कि पैटर्न टैंक कितने भी अच्छे हों, कितने भी टेक्नोलॉजिकल हों, लेकिन है तो वो भारी ना। तब उस समय असल उत्तर में पंजाब की ज़मीन उपजाऊ हुआ करती थी, और भारत के सोल्जर्स ने, भारत के सुपीरियर्स ने वहाँ के जितने भी नदी नाले डैम थे सबको खोल दिए, और जितने भी असल पंजाब के खेत थे सारे के सारे पानी से लबालब भर दिए। अब क्या हुआ, जो गीली मिट्टी थी वो पानी के संपर्क में आने के बाद कीचड़ बन गई, यानी कि दलदल बन गई, और भारतीय सोल्जर्स ने कहा कि उनको अंदर आने दो, लेट देम कम इन। और पाकिस्तान की सेना इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए 5 किलोमीटर अंदर खेमकरण गांव के अंदर आ चुकी थी, जो कि भारत का हिस्सा था। और भारत के सुपीरियर्स ने कहा आने दो, लेट देम कम इन, लेट देम कम इन। और जैसे ही वो अंदर आए और जैसे ही उन्होंने कीचड़ में चलना शुरू किया, कीचड़ में घुसे, सारे के सारे टैंक फंसना शुरू हो गए। तब हमारे वीर अब्दुल हामिद जी, जो कि उस समय क्वार्टर मास्टर थे और उन्हें इस बैटल का इंचार्ज बनाया गया था, उन्होंने क्या किया कि उस समय भारत के पास खुली जीप हुआ करती थी, और उस खुली जीप में रिकॉइललेस राइफल लगाए जाते थे, जो कि एक एंटी टैंक राइफल थे, जिसकी गोलियां निकलते ही टैंक को भेद देती थी। अब क्या हुआ कि उस समय गन्ने के खेत लगे हुए थे पूरे पंजाब में। अब अब्दुल हामिद जी ने दिमाग लगाया और उस जीप में बैठ के गन्ने के खेतों में से होकर पीछे की तरफ जाके एक टैंक को फोड़ के आ गए और अपनी पोजीशन चेंज कर ली और गन्ने के खेत में ही कहीं लुप्त हो गए। तब उनको एहसास हुआ कि ऐसे करते हुए हम इनके काफ़ी टैंकों का नुकसान कर सकते हैं, काफ़ी टैंक फोड़ सकते हैं। और उस वीर जवान ने ऐसा ही करते हुए पाकिस्तान के पैटर्न 11 टैंक फोड़ दिए। उस समय अब्दुल हामिद जी ने जब गन्ने के खेतों में से होकर हर एक टैंक को फोड़ रहे थे, तो उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। जब यह टेक्निक केवल वियतनाम के पास थी, उसने किसी को बताई नहीं थी, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था इस टेक्निक के बारे में, तब अब्दुल हामिद जी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और पूरे देश में उनका नाम भी हुआ। उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है कि सामने दुश्मन कितना भी बड़ा हो और कितना भी पावरफुल हो, अगर इरादों में दम है और सही स्ट्रैटेजी है तो आप ज़रूर उनको हरा सकते हो। एक बंदा 60 किलो का एक बंदा 1100 टन के 11 टैंक फोड़ गया।
अब इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। और वह यहाँ पे रुका नहीं, उसने हार नहीं मानी और वो पीछे 12वां टैंक फोड़ने गया। जब वो 12वां टैंक फोड़ने गया तब 12वें टैंक ने उन्हें स्पॉट कर लिया और उन पे शेल फायर कर दिया। जब उन पे वो शेल फायर हो गया तब वो वहीं पर शहीद हो गए और वीर शहीद अब्दुल हामिद जी को मरणोपरांत परमवीर चक्र जैसे महान सम्मान से नवाजा गया। यह थी गाथा हमारे वीर शहीद अब्दुल हामिद जी की, जिन्होंने एक जीप से 11 टैंक फोड़ दिए और फिर भी वो डरे नहीं और 12वें के लिए फिर आगे बढ़ लिए। इसका मतलब यह है कि टारगेट कितना भी बड़ा हो, अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी बना के उसे फॉलो करते हैं ना, तो सामने वाला कितना भी बड़ा हो आप उसे मात जरूर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीर अब्दुल हामिद जी की ये कहानी दुनिया के हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी भारत के हर युवा, हर बच्चे को पता होनी चाहिए तो इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। सल्यूट टू अब्दुल हामिद जी। फिर मिलेंगे।